और हबशा का बादशाह अब्रहा था। उसने शहर सना में एक गिरजाघर बनाया था और उसकी ख्वाहिश थी कि हज करने वाले बजाय मक्का मुकर्रमा के सना में आएं और उसी गिरजाघर का तवाफ करें और यही हज का मेला हुआ करे। अरब खुसूसन कुरैशियों को ये बात बहुत नागवार गुजरी। चुनांचे कुरैश के कबीला बन्नू कनाना के एक शख्स ने आपे से बाहर होकर सना का सफ़र किया और अब्रहा के गिरजाघर में दाखिल होकर पेशाब और पाखाना कर दिया और उसके दरो दीवार को नजासत से आलूदा कर डाला। इस हरकत पर अब्रहा के बादशाह को बहुत तैश आया और उसने काबा को ढा देने की कसम खा ली और इस इरादा से अपना लश्कर लेकर रवाना हो गया। इस लश्कर में बहुत से हाथी थे और उनका पेशरू एक बहुत बड़ा कोपैकर हाथी था जिसका नाम महमूद था। अब्रहा ने अपनी फौज लेकर मक्का मुकर्रमा पर चढ़ाई कर दी और अहली मक्का के सब जानवरों को अपने कब्जे में ले लिया, जिसमें अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट भी थे। यही अब्दुल मुत्तलिब जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं, खाना काबा के मुतवल्ली और अहल मक्का के सरदार थे। ये बहुत ही रोबदार और निहायत ही बड़े जिस्म वाले और अजीम आदमी थे। ये अब्रहा के पास आए। अब्रहा ने उनकी बहुत तज़ीम की और आने का मकसद पूछा तो आपने फरमाया, तुम मेरे ऊँटों को मुझे वापस दे दो। यह सुनकर अब्रहा ने कहा, मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है। मैं तो तुम्हारे काबा को ढाने के लिए फौज लेकर आया हूँ जो तुम्हारा और तुम्हारे बाप दादा का एक बहुत मुकद्दस और मोहतरम मकाम है। आपने इसके बारे में कुछ भी मुझसे नहीं कहा, सिर्फ अपने ऊँटों का मुतालबा कर रहे हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, मैं अपने ऊँटों ही का मालिक हूँ, इसलिए ऊँटों के लिए कह रहा हूँ और काबा का जो मालिक है वो खुद इसकी हिफाजत फरमाएगा, मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं। अब्रहा ने आपके ऊँटों को वापस कर दिया। फिर अपने कुरैश से फरमाया, तुम लोग पहाड़ों की घाटियों और चोटियों पर पनागुज़ी हो जाओ। चुनांचे कुरैश ने आपके मशवरा पर अमल किया। इसके बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने काबा का दरवाज़ा पकड़कर बारगाह इलाही में काबा की हिफाजत के लिए दुआ मांगी और दुआ से फारिग होकर अब भी अपनी कौम के साथ पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। अब्रहा ने सुबह सवेरे अपने लश्करों को लेकर काबा पर धावा बोल देने का हुक्म दे दिया और हाथियों को चलने के लिए उठाया, लेकिन हाथियों का पेशरू महमूद जो सबसे बड़ा था वो काबा की तरफ न चला। जिस तरफ इसको चिल्लाते थे चलता था, मगर काबा की तरफ जब इसको चिल्लाते तो वो बैठ जाता था। इतने में अल्लाह ताला ने समंदर की जानिब से परिंदों का लश्कर भेज दिया और हर परिंदे के पास 3 कंकरियां थीं, 2 पंजों में और 1 चोंच में। अबाबीलों के इस लश्कर ने अब्रहा की फौजों पर इस जोर की सनबारी की कि अब्रहा की फौज बदहवास होकर भागने लगी। कंकरियां छोटी छोटी थीं, लेकिन वो कहर इलाही के पत्थर थे। परिंदे जब उन कंकरियों को गिराते तो वो कंकर हाथी सवारों के सर से निकलकर जिस्म को चीरकर हाथी के बदन को चीरते हुए जमीन पर गिरते थे। हर कंकरी पर इस शख्स का नाम लिखा था जो इस कंकरी से हलाक किया गया। इस तरह अब्रहा का पूरा लश्कर हलाको बर्बाद हो गया और काबा महफूज रह गया। यह वाक़या जिस साल वकूअ पज़ीर हुआ, इस साल को अहली अरब आमल फियल यानी हाथी वाला साल कहने लगे और इस वाक़या से 50 रोज़ के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। इस वाक़या को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान फरमाते हुए एक सूरा नाजिल फरमाई जिसका नाम ही सूरा फियल है। क्या तूने न देखा कि तेरे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या उनके मक्र को बेकार नहीं कर दिया और उन पर परिंदों के झुंड भेज दिए जो उन्हें मिट्टी और पत्थर की कंकरियां मार रहे थे, बस उन्हें खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। इससे मालूम हुआ कुरान मजीद की तरह काबा की हिफाजत का जिम्मा भी अल्लाह ने अपने जिम्मा पर ले रखा है। कोई सरकश ताकत ना कुरान मजीद को फना कर सकती है और ना काबा को सफ़ा हस्ती से मिटा सकती है, क्योंकि अल्लाह इन दोनों का मुहाफिज और निगहबान है। बेशक अल्लाह ही जानता है कि दुरुस्त क्या है।